कानपुर में एआईएमआईएम महिला विंग की अध्यक्ष रिया सिद्दीकी ने पत्रकारों को सम्मानित किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। 1 जनवरी 2022 को नव वर्ष के उपलक्ष्य में एआईएमआईएम के महिला विंग के अध्यक्ष रिया सिद्दीकी द्वारा एआईएमआईएम कानपुर नगर के कार्यालय में बीते वर्ष 2021 में निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रिया सिद्दीकी ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार पत्रकारों ने निष्पक्ष पत्रकारिता कर सच को दिखाया है वो बेहद ही सराहनीय है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार शीनू शाह, शाहवेज आलम और जीबीएन 24 न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जिशान खान सहित तमाम पत्रकारों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम किस लिए रखा गया है? ये कार्यक्रम आज हमने जिन्होंने पूरे साल भर 2021 में जो अच्छा कार्य करा है, निष्पक्ष पत्रकारिता करा है, तो पत्रकार सम्मान समारोह रखा है एमआईएम महिला विंग की तरफ से। और इससे पहले भी कोई कार्यक्रम करा चुकी हैं क्या? जी, मेरा हर साल का कार्यक्रम रहता है। मैं प्रशासन को और पत्रकारों को सम्मानित करती रहती हूँ और टीचर डे पर टीचर्स को सम्मानित कर रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम की क्या तैयारियां चल रही हैं? जी, 213 सीसमऊ विधानसभा से हम एमआईएम से कानपुर में तो तीनों विधानसभा पर आरनगर, सीसामऊ और कैंट पर हमारे दावेदार मौजूद होंगे। 213 को लेकर के मैंने खुद दावेदारी करी। आपका चुनाव के लिए क्या तैयारी है? 213 सीसमऊ विधानसभा। तो किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहती हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, यही हमारे मुद्दे होंगे, नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे। बस्तौरा में जिला विकास अधिकारी ग्रामीणों की शिकायत के बाद वहां पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। बलिया जनपद के रसिड़ा विकास खंड के बतौरा गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर जांच करने पहुंचे जिला विकास अधिकारी आर मिश्रा सहित ब्लॉक के अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायत को बारी बारी से सुना और मौके पर जाकर शिकायत की जांच की, जिसमें प्रधान द्वारा आवास के नाम पर 10,000 लेने का भी मामला सामने आया है। गांव वालों ने अधिकारी के सामने कहा कि प्रधान के आदमियों द्वारा हम लोगों से जबरन 10,000 लिए गए हैं, साथ ही मनरेगा की मजदूरी करा करके भी मजदूरों को भी पैसा नहीं दिया गया, जिसमें जांच करने पहुंचे अधिकारी ने प्रधान सहित संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द ग्रामीणों का भुगतान करने का आदेश दिया है। वहीं जिला विकास अधिकारी द्वारा पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया, जहां घटिया मटेरियल से आधे अधूरे पंचायत भवन निर्माण को देख भड़क गए और ग्राम प्रधान सहित संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उसके बाद एक ही चक्रोड पर 2 बार पैसे पेमेंट कराने की शिकायत पर मौके पर अधिकारियों ने जांच की और प्रधान सत्यप्रकाश से सुधर जाने की नसीहत भी दी। इतनी कमियां गांव में पाए जाने के बाद भी प्रधान अपने आप को बार बार निर्दोष बता रहे थे, लेकिन तेज तरार जिला विकास अधिकारी ने गाँव वाले के सामने ही प्रधान की पोल पट्टी खोल डाली और प्रधान को जमकर गांव वालों के सामने ही फटकार लगाई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शौचालय, आवास, मनरेगा सहित तमाम कार्यों में प्रधान द्वारा घोर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब देखना यह है कि ग्राम प्रधान सत्यप्रकाश सहित अन्य 2 दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। अपना परिचय बताइए। महताब आलम, बस्तौरा ग्राम। क्या समस्या है आपको? वो मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, दूसरी जगह रहता हूँ। घर वाली से लेके 10,000 रुपया जो मांग लिया लोग प्रधान, ये आवास का हाँ 40,000 आया था। मेरा खाता है रसड़ा बड़ोदरा का, तो उस प्रधान ने अपने भतीजे को भेज के आपने कुछ कहा नहीं क्यों पैसा? मैं नहीं यहाँ नहीं रहता ना सर। प्रधान का क्या नाम है? वकील, इसे तो बोलते हैं कि वकील है सत्य प्रकाश। अपना परिचय बताइए। क्या नाम है? मीरा देवी। किस गांव की निवासी है? बस्तौरा। क्या समस्या है आपको? ये पैसा कहलन जा कि पासबुक ले आवा जा, आधार कार्ड तो ले नहीं जा। कैसा पैसा? आवास वाला। क्या हुआ, नहीं मिला आपको? तो अंगूठा लगोलन जा, तो कहता ना जा जा पैसा उतार ला जा, कल उतार ली है जा, एक बार अंगूठा लगोलन जा। क्या हुआ फिर? तो जाता नहीं जा में बैंक पर,
तो 40,000 रुपया आयल बा, लेकिन 10,000 रुपया उतारल बा। के उतरले बा बिना तोरी साइन करते के? तो हम कहते बनी जा अंगूठा के टिप देले बनी जा प्रधान की घरे। अच्छा, मतलब इसका मतलब 10,000 प्रधान लिए हैं आपसे धोखे से? हाँ कहने का मतलब हाँ, कहता ना चेक करतनी आ ऊ कहता ना बैंक पर गोन जाए तो मैनेजर का। सर अपना परिचय बताना। मैं जिला विकास अधिकारी बलिया RR मिश्रा हूँ। आज बस्तरा गांव का आपने निरीक्षण किया, कुछ जांचें की, क्या पाया गया? देखिए, ऐसा था, जिलाधिकारी महोदय की जनसुनवाई में एक गांव के ही 2-3 लोगों ने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत में मनरेगा से अमीर चंद के खेत से अब्दुल मियाँ के खेत के पूर्वी छोर तक चकबंद का कार्य है, जिस पर वित्तीय वर्ष 2021 और 21-22 में एक बार कार्य कराकर 2 बार का पैसा भुगतान किया है। शिकायत सही पाई गई सर? तो इसकी जांच की गई है और भी गांव में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ग्राम पंचायत सचिव की उपस्थिति, रोस्टर, सफाई कर्मी की उपस्थिति, रोस्टर, पंचायत भवन निर्माण, शौचालय निर्माण आदि का भी मेरे द्वारा विद्युत निरीक्षण किया गया। ग्रामवासियों से बातचीत भी की गई। इस संबंध में मैं विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके जिलाधिकारी महोदय, रिपोर्ट तैयार करने के बाद में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेज दूँगा। द्वारा 10,000 रुपया लिया गया सर आवास में, क्या उनका पैसा वापस मिल पाएगा क्या? देखिए, ग्रामीणों ने जांच के दौरान ये बात कहा है, उन्होंने बयान लिख करके भी दिया है। इसको भी सारी रिपोर्ट में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भेजूँगा। बाद में इस पर कार्रवाई उनके स्तर से होगी निश्चित रूप से। अगर आपने मजदूरी की भी बात कही कि हाँ, आवास लाभार्थी को महात्मा गांधी नरेगा से मजदूरी देने का प्राविधान है। 2020-21 और 21-22 के आवासों का मेरे द्वारा एक नाम पढ़ करके सत्यापन किया गया। कुछ एक आवासों में 20-21 की मजदूरी किसी को 30 दिन, किसी को 60 दिन दी गई है, लेकिन 90 दिन की मजदूरी नहीं दी गई है। उसको भी मैं अपनी रिपोर्ट में शामिल करूंगा। वैसे मैं मौखिक रूप से निर्देशित भी कर दिया हूं। APO साहब आए थे, वीडियो को भी कहूँगा, कल भी सभी वीडियोज़ को निर्देशित किया गया था कि अविलंब इन लोगों की मजदूरी का जो अवशेष पैसा है इनके खातों में भेज दें। सचिव द्वारा भी घोर अनियमितता की गई है इस पूरे गांव में। देखिए, वो सारे बिंदु हमने अपने जांच में लिए हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट बना करके जिनका भी दायित्व जो है, अगर उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखेंगे। क्या कार्रवाई होगी? मैं इस पर अपने स्तर से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जांच अधिकारी हूं। मैं भेज दूंगा। कार्रवाई निश्चित रूप से अगर उनके स्तर से नहीं किया जा रहा है, जैसा पाया गया, तो होगी। खबर बिजनौर से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बीते दिनों एक डॉक्टर पर गोली चलाने वाले 2 बदमाशों को अपने हिरासत में ले लिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला। जनपद बिजनौर के थाना नागल क्षेत्र में मंडावली रोड पर गांव अभीपुरा के पास सलमान और महबूब ने रंजिशन डॉक्टर तिलक राम को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल कर दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। SP सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। आज पुलिस ने मामले में सफलता हासिल करते हुए सलमान और महबूब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि डॉक्टर तिलक राम ने 2 महीने पहले सलमान की पत्नी का इलाज किया था, जिसमें सलमान की पत्नी के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सलमान अपनी पत्नी की मौत का तिलक राम को दोषी मानता था, इसीलिए रंजिशन जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। फिलहाल पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। मेरा नाम तिलक राम सिंह, सन ऑफ धर्मवीर सिंह। मेरी कामराजपुर में क्लिनिक है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैं अपनी क्लिनिक बंद करके शाम को 6:15 बजे घर जा रहा था शेखपुरा। जैसे नांगल से निकला तो सराय की नहर से नीचे उतर साथ ही मेरे पीछे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में गाड़ी नीचे गिर गई मेरी अलग और मैं अलग, गाड़ी उनकी भी गिरी। उसके बाद में मैं धीरे धीरे उठा तो एक हाथ मेरा काम नहीं कर रहा था। मैं उनकी लग गया और मैंने फ़ोन निकाला अपना, उनकी नंबर प्लेट की मैंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद मैं जैसे अपनी लवाया मैं भाई देखो कितना नुकसान है, वैसे दोनों मेरे लवाए मेरे से एक बात में करने लगा और एक ने गोली मार के दोनों भाग गए। गोली कहाँ लगी तुम्हारे? गोली मेरे बाईं साइड में लगी है। उन्हें पहचानते हो? नहीं।
30 दिसंबर के शाम को नागल मंडावली रोड पर तिलक राम नाम के एक फार्मासिस्ट जो चिकित्सा भी करते हैं बाइक से जा रहे थे। दो लोग सलमान और महबूब ने गोली चला करके तमंचे से फायर करके उन्हें घायल कर दिया। सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद में मेरे द्वारा 15-15 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तमंचे मोटरसाइकिल के मारने का कारण, गोली मारने का कारण सिर्फ ये था कि सलमान की पत्नी का 2 महीने पहले तिलक राम ने इलाज किया था। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका जिम्मेदार सलमान तिलक राम को मानता था। बदले लेने की भावना से इसने गोली चलाई थी। तिलक राम सही हालत में, अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गोंडा में अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठे पिछले कई दिनों से किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि गन्ना के मोलधान को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद सरकारी अधिकारियों से बातचीत होने के बाद अब किसानों ने इस प्रदर्शन को समाप्त कर दिया है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। पिछले गन्ना भुगतान को लेकर के 6 दिन से बजाज शुगर चीनी मिल के गेट पर धरने पर बैठे किसानों का अनिश्चितकालीन धरना आज जिला प्रशासन के बीच हुए समझौते के बाद समाप्त हुआ। 6 दिन से लगातार किसान पिछले गन्ना भुगतान की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। आज जिलाधिकारी गोंडा ने किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी से वार्ता की, जिसमें दोनों के बीच समझौता हुआ कि पिछले बाकी 158 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान में से 10 करोड़ रुपए का भुगतान तत्काल चेक के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक ने किसानों को सहमति पत्र और जिला गन्ना अधिकारी को 10 करोड़ रुपए का चेक किसानों के समक्ष सौंपा। शेष पिछले गन्ना भुगतान की राशि को 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 8 जनवरी तक भुगतान किया जाएगा। बीमारी, शादी विवाह, दुखद घटनाओं के मामले में किसानों द्वारा दिए गए आवेदन पर उनको भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर धरना चला था, क्या समझौता हुआ और क्या आपकी मांगे थी? यहाँ पर और केसरी सेना का 26 दिसंबर से धरना चला था, जो किसान का एक बुजुर्गी बजाज चीनी मिल 167 करोड़ रुपया बकाया थी। लेकिन आज धरना किसानों के हक में जीत का फैसला है और केसरी सेना लेकर आई है। बहुत बड़ी जीत है। आप सभी किसान भाइयों को आपकी मेहनत के लिए मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। अभी जो ये लेटर मिला है और 10 करोड़ का चेक हमको हाथ में देके गए हैं चीनी मिल के अधिकारी और हमारे आला अधिकारी जिला प्रशासन के, मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। 24 करोड़ 8 तारीख को हमको जो है पेमेंट हो जाएगा। इस बजाज चीनी मिल को हमने इसका गुरूर तोड़ दिया है। रोज भुगतान करेगी, ऐसा ये पूरा कागज में तय हुआ है, जिसका मेरे पास प्रतिलिपि है। और मैं पुनः आप सभी सर ये क्या धरना चला था, क्या मामला था, क्या हुआ इसमें धरने में? किसानों से बात हुई है, आज 10 करोड़ का पेमेंट उनका किया गया है और महीने के लास्ट तक 50 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा। 10 करोड़ के बाद अगला 14 करोड़ जो है 8 तक पेमेंट हो जाएगा और फरवरी लास्ट तक इनके सारे पुराने भुगतान हो जाएंगे। ये मिल ने आश्वासन दिया है और हम लोग इसको लागू कराएंगे और मार्च के फर्स्ट वीक से इनका इस साल का भुगतान शुरू होगा। और सरकार द्वारा की गई पहल के अनुसार संभावना ये भी है कि जनवरी में सारा पेमेंट हो सकता है, क्योंकि इनको एक पैकेज मिलने वाला है जो इनका लंबित है। इससे भी किसानों की भुगतान में तेजी भी आएगी और समय से पहले भी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सर किसानों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका क्या किया जाएगा? उस पर विचार किया जाएगा, देखेंगे उसको कैसे क्या करना है, वो हमारा विषय है। जनरल मामला उसे हम देखेंगे। नव वर्ष के दिन जहां पूरे देश में लोग हर्षोल्लास में डूबे हुए थे, जहां पर पार्टियां का आनंद ले रहे थे, वहीं एक ऐसे भी अधिकारी है हमारे बीच जो नव वर्ष के दिन अपनी इन सारी तमाम चीजों को छोड़ करके अपने कर्तव्य में लगे हुए थे, अपने ड्यूटी पर तैनात थे। आपको बता दें कि ये हमारे अधिकारी जो हैं वो महिला विधवा के पेंशन योजना का देने के लिए कार्ड उनके घर पहुंचे, वो भी नव वर्ष के दिन। इनके इस कार्य को सभी लोग सराह रहे हैं। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला।
दरअसल रसीकपुर की रहने वाली जूली देवी के पति आशीष ठाकुर की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। दुर्घटना के बाद शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अज्ञात लाश लिखी गई। बाद में मृतक आशीष ठाकुर के घर वालों ने लाश की शिनाख्त की, लेकिन अज्ञात लाश की रिपोर्ट के बाद मृतक के परिवार को आकस्मिक दुर्घटना का लाभ नहीं मिल पाया। मृतक की पत्नी जूली देवी को 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। उसकी माली हालत भी काफी खराब है। उसने डीसी रविशंकर शुक्ला को आवेदन देकर सरकारी सहायता की गुहार लगाई है। डीसी के निर्देश पर दुमका के अंचल अधिकारी यामुन रविदास ने जूली देवी को विधवा पेंशन योजना का लाभ से जोड़ दिया। विधवा पेंशन से जोड़े जाने के संबंधित पेपर देने अंचल अधिकारी 1 जनवरी को ही जूली देवी के घर पहुंचे और मोहल्ले वासियों की मौजूदगी में विधवा पेंशन योजना का कागज सौंपा। सरकारी योजना ब्लॉक के कई चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिलता है, लेकिन अब सरकारी योजना से जोड़े जाने का कागजात खुद अधिकारी घर जाकर लाभुक को दे रहे हो तो यह एक बदलाव के संकेत है। इस बाबत पूछे जाने पर अंचलाधिकारी यामुन रविदास ने कहा कि सरकार की नीति के तहत सभी पंचायतों में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाए गए योजनाओं से लाभुक को जोड़ने का सिलेक्टिव सिस्टम खत्म कर दिया गया। जो लाभुक सरकारी योजना देने के हकदार हैं उन्हें लाभ दिया जाएगा। जूली देवी मामले की जानकारी देते हुए बताया कि डीसी के निर्देश पर महिला को विधवा पेंशन योजना से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि लोग नए साल की शुरुआत अलग अलग तरीके से करते हैं। उन्हें लगा कि नए साल की शुरुआत किसी की मदद करके की जाए। साथ ही अंचलाधिकारी ने जूली देवी के 3 बेटियों को सुकन्या योजना के लाभ से आच्छादित किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक आशीष ठाकुर के नाम से आने के बाद आकस्मिक दुर्घटना की राशि दी जाएगी। हमने सोचा कि आज नव वर्ष का शुरुआत हम अच्छा कामों से ही शुरू करें और मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी, जो कि आज नया साल के अवसर पर हमने जूली देवी को और स्वर्गीय पति आशीष ठाकुर को मैंने विधवा पेंशन की स्वीकृति मैंने दिया। मुझे बहुत उल्लास और हर्ष हो रहा है, क्योंकि कल डीसी साहब इनके बारे में संज्ञान ले रहे थे तो कि अभी तक इसका क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कारण बताया कि ट्रेन से कटने के उपरांत जो पोस्टमार्टम हुआ था उस पोस्टमार्टम में अननोन कह करके उसमें रिजल्ट दिया है, जिसके कारण से इसका मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था। तो फिर उपायुक्त महोदय के द्वारा मुझे गाइडलाइन मिला और आदेशानुसार हमने तय कर लिया सुबह में ही कि आज इस नव वर्ष में नया साल में मैं क्यों नहीं इस अच्छे कामों से करके हम शुरुआत करें। तो अभी लॉ एंड ऑर्डर में है और चलते चलते मैंने आज इनके दरवाजे में मैं आया और इनको स्वीकृति पत्र विधवा पेंशन का मैंने दिया और कंबल भी मैंने दिया। और जो सरकार की जो प्रायोरिटी के अंतर्गत आएगा इनके बच्चों को भी लाभ और इनके भी लाभ हम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे। और यह एक हम लोगों का एक ड्यूटी बनता है, पार्ट ऑफ जॉब है, तो हम लोगों को करने में एक खुशी अनुभव होती है। और सरकार के द्वारा जो चलाया गया अभियान है तो इसमें तो सरकार आपके द्वार में भी काफ़ी एट ए टाइम तुरंत पेंशन की स्वीकृति दी जा रही थी। अब तो हम लोगों को खोज करके देना है, तो क्यों नहीं हम अपना मन जो है काम पहले ही पूरा कर लें। बोकारो स्टील प्लांट के अंदर एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बोकारो स्टील प्लांट के अंदर डंपिंग यार्ड के पास एक महिला का शव बरामद होने से प्लांट के अंदर सनसनी फैल गई। रात्रि लगभग 1:30 बजे शव मिला है। बताया जा रहा है कि किरीबुरु से रेलवे वैगन के सहारे आयरन फाइनेंस लाया जाता है। उसी आयरन फाइनेंस के साथ महिला का शव भी आया है। इस बात का पता तब चला जब आयरन फाइनेंस को डंपिंग यार्ड में डंप किए जाने लगा। तब आयरन फाइनेंस से शव फिल्टर के ऊपर फंस गया। महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। तब जाकर इसकी सूचना CISF उसके बाद माराफरी पुलिस को दी गई। माराफरी पुलिस सूचना पाकर प्लांट के अंदर जाकर शव की शिनाख्त की। वहीं माराफरी थाना के इंस्पेक्टर उज्जवल शाह ने बताया कि महिला के गर्दन पर निशान है। प्रथम दृष्टया पर यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस महिला का फोटो उड़ीसा के किरीबुरी पुलिस को भेज दिया है ताकि महिला का पहचान हो सके। साथ ही गुमशुदगी के थाने में दर्ज मामले को भी देख रही है। फिलहाल माराफरी पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बोकारो में इस तरह की पहली घटना नहीं है।
पूर्व में भी चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिला था और हाल ही में एक महिला का कटा हुआ शव सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में मिला है तब, परंतु अभी तक बोकारो पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिली है। अब देखना ये होगा कि बोकारो पुलिस इस केस को किस तरह से सुलझाती है। यहाँ जहाँ से आयरन फाइन्स आता है कीरीबुरु से, तो आयरन फाइन्स वैगन में आता है, रेलवे वैगन में। रेलवे वैगन के अंदर में ये एक महिला का शव मिला है इन लोगों को, जहाँ पर आयरन फाइन्स को फिल्टर करता है। तो फिल्टर के ऊपर में ये महिला का शव इन लोग को मिला। हम लोग को इन्फॉर्म किया, आए देखे, तो अच्छा से मुआयना करने पर इन लोग भी देखा है कि संभवतः यहाँ पर साड़ी से स्ट्रैंगुलेशन किया हुआ है, मतलब ऐसे करके, और मिट्टी से दबने के कारण। ये दो कारण अभी स्पष्ट नहीं है, अब पोस्टमार्टम में जो आएगा हम लोग इनको जो जहाँ से आयरन फाइन्स आता है कीरीबुरु से, इनका फ़ोटो, इस महिला का फ़ोटो उसको बोल दिए हैं, बता दिए हैं कि आप उनको वहाँ सर्कुलेट कर दीजिए जहाँ लोडिंग हुआ है, और आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम लोग के लिए काम आसान हो जाएगा। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? प्रथम दृष्टया लगता है कि हत्या करके, मैंने स्ट्रैंगुलेशन करके शव को छिपाने की कोशिश की। शव को छिपा। क्या एज होगी महिला की? यहाँ पर दाग है। एज कितना होगा महिला का? होगा 30 के आसपास। मैरिड है, अनमैरिड है? शादीशुदा संभवतः, चूँकि बंगाली शाखा एगो होता है ना पानी। उसके शव के पास से और कुछ भी पुलिस को बरामद हुई है? नहीं, कुछ नहीं।